हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। आपने पीछे देख लिया होगा, लिखा हुआ है टॉपिक नेम। एक्चुअली ये है तो छोटा टॉपिक, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड कभी भी कुछ भी आ सकता है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसमें फार्मूले भी थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को, और ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट में कहीं भी इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, सोचते हैं लिस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो। बट ये हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छे से करना है, राइट। सो घबराना नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है। हम लोग सारे टॉपिक कर लेंगे, एक एक छोटी से छोटी टॉपिक भी करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन है, राइट, 2 वीक्स ऑलमोस्ट हार्डली। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन फुल लेंथ पेपर आप सबको डेली करना है। एक फुल लेंथ पेपर तो करना ही चाहिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे डोंट अवॉइड दिस चैप्टर। तो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको एजम्पशंस को समझना पड़ेगा, जो आगे काम आने वाले हैं। तो कुछ एजम्पशंस है, मैंने 5 ऑफ देम नोट किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। कॉमन सेंस की बात है। इसी रूम को अगर मैं क्यूब मान लूं, मैंने एक क्यूब बना लिया है साइड एल, तो इसी रूम को अगर क्यूब मान लें, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रैंडमली मूव करेगा, राइट। उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब छोटे छोटे हमने लिए हुए हैं, छोटे छोटे आप स्फीयर्स मान सकते हो, बॉल मान सकते हो। बहुत बड़े बड़े बॉल नहीं ले रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे ले रहे हैं। एंड मिलियंस ऑफ बॉल्स इन ए क्यूब, है ना। इसी रूम को अगर मैं क्यूब मान लूं, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ये जो बॉल है वैसे मूव कर रहा है ना, एक्स एक्सिस की तरफ भी, वाई एक्सिस की तरफ भी, और जेड एक्सिस की तरफ भी। ये घूमते रहते हैं रैंडमली, कहीं भी जा सकते हैं ये। मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी लाइक हार्ड स्फीयर्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स वैसे काफी सॉफ्ट होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होता नहीं है। बट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हार्ड स्फीयर्स, ताकि कोलाइड करे और अलग हो जाए बॉडी, है ना। कंटेनर मान लो इस वॉल पे कोलाइड किया एक बॉल और अलग हो गया, तो वो लेके चल रहे हैं हार्ड स्फीयर्स। और कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इस पे ध्यान देना बच्चों, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जैसे बिलियर्ड्स के बॉल होते हैं ना, हार्ड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, स्ट्राइक करेगा बॉल वापस, लाइक दैट। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ करके देखते हैं। आफ्टर नोइंग ऑल दिस, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। दिस वन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल मान लूं, छोटा सा स्फीयर मान लूं, इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विद सम वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी ले लेते हैं vx। मैं vy भी ले सकता हूं, y की तरफ मूव करेगा तो, और vz भी ले सकता हूं। तो फिलहाल मैं x को मान के चल रहा हूं, किसी एक को मान के चलना पड़ेगा। तो वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस, वॉल पे कोलाइड करेगा, फिर आएगा। तो कोलाइडिंग वाली मोमेंटम क्या होगी, मोमेंटम में लिखूंगा m इंटू वी एक्स, और आने वाला मोमेंटम रिटर्न, जो वॉल को स्ट्राइक करने के बाद आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स। सो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जाने वाला मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो आने वाला मैं नेगेटिव ले सकता हूं, लेना ही पड़ेगा मुझे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम आ गया -2mvx। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या होगा, डिवाइड बाय टी कर देते हैं।
ऐसा। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, जब ये इस वॉल से उस वॉल में स्ट्राइक करेगा फिर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन दी, टोटल अगर डिस्टेंस लिया जाए L और L 2L हो गया, राइट। तो अगर मैं बात करूं टाइम की, गया फिर आया, सो दिस इज द टाइम गैप फॉर वन कोलिजन, मतलब कोलाइड, एक बार तो कोलाइड करके वो आ गया, तो टाइम में क्या लूंगा, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम लोग लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड vx, राइट। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं तो 1 बाई टाइम डेल्टा टी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, तो मैं क्या लिखूंगा, vx अपॉन 2l। तो हमारे को फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, जो नॉर्मली सबको पता होता है, दिस इज अ स्मॉल टाइम गैप। तो इस डेल्टा टी को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही फोर्स होता है, बार बार वो वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस को फिलहाल हटा दो, 2mvx अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी को मैं लिखने वाला हूं 12 अपॉन vx, 2 कट mvx स्क्वायर बाई l। So this is the force exerted by the ball on the wall, or you can say on the ball, on the sphere, on the gas molecule due to the wall। भाई जितना फोर्स बॉल वॉल पे लगाएगा उतना ही फोर्स वॉल भी तो लगाएगा बॉल पे, राइट। सो दिस इज द फोर्स बॉल गेटिंग ड्यू टू कोलिजन। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों हमें पता है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम लोग बॉल को स्ट्राइक करवा रहे हैं इस फेस पे, वन फेस मैंने अगर लिया जाए तो स्क्वायर फेस आएगा ना, क्यूब का एक फेस स्क्वायर वाला होता है, तो फोर्स हो जाएगा m vx स्क्वायर बाई l, अभी हमने निकाला है फोर्स, अपॉन एरिया ऑफ द वॉल, सो m vx स्क्वायर by L cube, this one, this is pressure on the wall। इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों, मैं फिर आगे बताता हूं। हाँ बच्चों, फोर्स तक आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज द फोर्स बाय वन मॉलिक्यूल। अगर मैं टोटल मॉलिक्यूल की बात करूं along x एक्सिस वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा ना, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। मैंने फोर्स को दोनों तरफ सम कर दिया फॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मुझे फोर्स टोटल मिल जाएगा, एक मिनट, मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा m by l समेशन ऑफ vx स्क्वायर। अब हम लोग आइडेंटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं, मतलब जितना होगा समेशन ऑफ vx का स्क्वायर मीन्स टोटल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर, is equal to 1/3 summation this one, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री हम सब कुछ एक जैसा मान रहे हैं। और जब हम लोग n मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, n यहां लगा सकते हैं, n यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स दिस इज टोटल मास, ये हो
समेशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय एन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यही फोर्स हम लोग वाई और जेड के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज आ गया, नहीं स्टैट्स में कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द थिंग्स डिवाइड बाय एन। तो ये स्क्वायर का एवरेज वेलोसिटी, इसको आप नोट डाउन करो बच्चों जल्दी। ठीक है, साथ साथ लिखना है क्योंकि नहीं तो कॉम्प्लेक्स लगेगा बाद में। सो दिस वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू 1/3 समेशन ऑफ v स्क्वायर। इन सब का जो सम है मैं समेशन ऑफ v स्क्वायर लिख रहा हूं, वन क्वांटिटी से डिनोट कर रहा हूं। तो अब vx इसकी जगह में ये डिनोट करने वाला हूं, दिस इक्वल टू दिस। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू m/l 1/3 summation of v square upon n. Now this is the force in terms of n, number of molecules. अब प्रेशर कैसे निकाले बच्चों, जैसे यहां पे हमने प्रेशर निकाला, यहां पे निकाल सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमने पूरा फोर्स निकाल लिया है पूरे मॉलिक्यूल के लिए, डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया हम तो इस फेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एल स्क्वायर। तो फोर्स डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो एल क्यूब हो जाएगा। सो आई कैन राइट m/l क्यूब 1/3 समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करते जाओ। अब हमारे पास ये मास है और ये वॉल्यूम है, ठीक, एल क्यूब मीन्स वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है। तो आई कैन राइट डेंसिटी अपॉन 3 समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n। ये प्रेशर है हमारे पास। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी कभी भी आ सकता है न्यूमेरिकल्स में, छोटे से छोटे न्यूमेरिकल्स में कहीं भी आ जाता है। अब हम लोग इस वेलोसिटी को बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n, v बार का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। जैसे स्टैट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समेशन ऑफ x अपॉन n दैट इज x बार। स्टैट्स में सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में। यहाँ पे स्क्वायर है बस, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं लिखने वाला हूँ ρ/3 इंटू वी बार का स्क्वायर। वी बार का स्क्वायर का मतलब मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, डिफरेंस के लिए मैंने रखा था कि बार बार मैं आपको दिखा पाऊँ फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है। दिस वन। तो आप लोग इसको फिर से लिख लो, P इज इक्वल टू रो डेंसिटी बाई 3 V बार का स्क्वायर। सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये P है प्रेशर, रो है डेंसिटी। ठीक है बच्चों, और ये बार है, ये -2 नहीं है, मीन है, ये मीन स्पीड का स्क्वायर। इसको नोट डाउन करते जाओ जल्दी जल्दी बच्चों, मैं टाइम दे रहा हूं। इसको हम लोग दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना, डेंसिटी फिर से लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा हमारे को, मास बाय वॉल्यूम। 3 तो लगा ही हुआ है, मतलब PV इज इक्वल टू m/3 दिस वन। ठीक है बच्चों, आगे लिखो।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो वापस यहाँ आ जाओ। अब मैं ये भी लिखवा रहा हूँ मास के टर्म में भी, वॉल्यूम के टर्म में भी और डेंसिटी के टर्म में भी, इसलिए कहते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको केयरफुली आराम से लिखना है, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन सबको याद भी करना है बाद में बैठ के। तो VRMS, एक और टर्म आने वाला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो होता है ना VRMS, रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये जो है ना टर्म, इसका अगर मैं रूट ले लूं समेशन ऑफ V स्क्वायर बाई n, तो ये बन जाता है VRMS, राइट। ये VRMS। तो अभी मैं VRMS के टर्म में लिखाने वाला हूं टर्म्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो समेशन ऑफ V स्क्वायर अपॉन n, तो समेशन ऑफ V स्क्वायर अपॉन n कहां गया, यहां पे था हमारे पास, ये टर्म था, इसकी जगह मैं VRMS का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। सो P इज इक्वल टू रो बाई 3 और VRMS का स्क्वायर, और यू कैन से VRMS 3P बाई रो का रूट। This is the root mean square speed of the molecules which is moving inside this cubical box, VRMS। इसको आप फिर से मास वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, इसको और भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3PV बाई m लिख सकते हैं। डेंसिटी को हमने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, और PV को हम लोग RT के nRT के टर्म में लिख सकते हैं। As we know that ideal gas equation is PV is equal to nRT, and for one mole of gas we can write PV is equal to RT. So for 1 mole of gas we can still write 3 RT by m, this one। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने फॉर्मूले कन्वर्ट होके बन जाते हैं, है ना। बच्चों को यही पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको केयरफुली लिखना है, आराम से करना है, टाइम दे दो इसमें। एक बार सीख जाओगे तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अभी हम लोग कर लेते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ m VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो n से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, दिस वन, है ना। एवरेज ऐसे निकालते हैं, टोटल थिंग डिवाइड बाय n नंबर ऑफ थिंग्स। तो कैपिटल M क्या है हमारे पास, कैपिटल M बेसिकली होता है बच्चों total number of gas molecules into mass of one molecule, this gives you total mass of this। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी K एवरेज मैं लिखूंगा हाफ, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं n इंटू m अपॉन n इंटू VRMS का स्क्वायर, n खत्म, तो बचेगा हाफ m VRMS का स्क्वायर। ये हो गया वन मॉलिक्यूल के लिए, और ये था पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये था हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम लोग VRMS को यहां पर डाल सकते हैं ना, K एवरेज इज इक्वल टू हाफ m, VRMS का मतलब हो गया इसका स्क्वायर है, तो ये 3P बाई रो, यानी कि 3/2 P
मास रो। देखो कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड है ये, यहां भी डाल सकते थे हम लोग। सो बी केयरफुल कि स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, हर एक जगह हमारे को केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं ये भी फॉर्मूला डाल सकता था इसकी जगह, वी आर एम एस की जगह। तो के एवरेज ये है, एक और के एवरेज लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर करूंगा तो ये डालूंगा। सो आई कैन राइट 3 PV बाय कैपिटल एम, दिस वन 3 PV बाय 2। एम को मैं वापस लिख सकता हूं एन और एम, तो यहां पे एन बचेगा मेरे पास, 3 PV बाय 2n। ठीक है बच्चों, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या था, K बाई एन था ना, K बाई एन। तो यहां से एन को हटा देंगे तो हमारे को काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एब्सोल्यूट 3 PV बाई 2। अगर एवरेज नहीं निकालना है, हमारे को एवरेज निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है 3 PV बाई 2n। अगर एवरेज आपको नहीं निकालना है, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ये होगा 3 PV बाई 2। तो बिल्कुल नहीं घबराना आपको, अगर एवरेज चाहिए तो n और n से डिवाइड कर देंगे, बोथ द साइड्स आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। चीजों को समझना जरूरी है। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं पहले हटा दूं, एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R बाई Na इज इक्वल टू के। Na हो गया एवोगैड्रो नंबर, R होता है गैस कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT में हम लोग R लिखते हैं, दैट इज गैस कांस्टेंट, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, इसको बोलते हैं K। Kb ये कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी बहुत बार बुक में देखने को मिल जाएगा, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो इसका इंटरफेरेंस होता है बार बार, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और वी कैन से R इज इक्वल टू KB इंटू Na भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, PV इज इक्वल टू nRT, तो R को मैं लिख सकता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब PV को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये सब चीज यहां डाल सकता हूं PV की जगह। तो क्या मिलेगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू 3 बाई 2, PV की जगह लिख सकते हैं NKB NAT, नंबर ऑफ मोल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर इंटू टेम्परेचर, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप डाउट भेज देना मुझे। अब लिखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल, स्मॉल n को मैं 1 ले लूंगा, सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3 बाई 2 KB NAT। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं, सबको लिस्टिंग बना लो। और लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, है ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, 3 बाई 2 KT। ठीक है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन।